कंप्यूटर की खिड़कियां बनाने वाले यानी कि विंडो बनाने वाले कभी कंप्यूटर के वायरस बेचते थे और अब इंसानों के वायरस बेचने की बात करें। कह रहे हैं दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी कम करें। जमनाए लगन है और सातवें घर का मालिक जुपिटर है, सैजिटेरियस जो है ज़ोडिक साइन है। और जैसे ही वो धनुष्टा नक्षत्र में आया, क्योंकि जमनाए लगन में मार्स सबसे बड़ा मेलेफिक है, सातवें घर का मालिक आया जैसे धनुष्टा नक्षत्र पे, भाई साहब की बीवी भी लेके चली गई। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पर धनुष्टा नक्षत्र और दीगर प्लैनेट्स जो हैं उसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया, पसंद किया और दोबारा कहा कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियो और बनाएं, तो उसी सिलसिले को आज फिर शुरू करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। धनुष्टा नक्षत्र पर जैसे मैंने पहले बताया कि जो हालिया हमारे पाकिस्तान में जो हुआ कि आप नहीं पूछ सकते, ये इशारा आम लोगों के लिए नहीं है, यहाँ हमसे कोई पूछ गछ नहीं कर सकता। तो यही डर और खौफ बैठ गया कि क्या हमारी पार्लियामेंट जो है, जो उनके मेंबर हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, कोई वहाँ से भी तो कोई बिल पास ना हो जाए कि जी इधर भी कोई नहीं देख सकता। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो सूरत हाल है आगे, क्योंकि 11वां घर धन का भी घर है, धनुष्टा नक्षत्र मैंने कहा तो धन का भी घर है और 11वां घर तो है ही लाभ का, बेनिफिट का। और हुकूमत के लिए आगे फिर एक टेंशन डिप्रेशन तो हुकूमत के सिलसिला शुरू हुआ है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। एक परेशानी से निकलते हैं, दूसरी परेशानी में फंस जाते हैं, क्योंकि अब अगले महीने बजट भी पेश होना है और 11वां घर और वहाँ पे जुपिटर हो। और क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी तो इसने जब ऑथ टेकिंग का टाइम था, जो खान साहब ने ऑथ टेकिंग में हलफ उठाया था जिस लगन में, वो लिब्रा लगन था। लिब्रा लगन का मालिक 12वें घर में वीनस विर्गो में था ज़वाल का, और मून जो था वो जुपिटर के साथ बैठा हुआ था। तो जब मून जुपिटर के साथ था, दो अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट एक साथ इकट्ठे बैठे हुए, और खान साहब जो मैंने कैंसरियन हुकूमत, क्योंकि 10वां घर हुकूमत का होता है, और ऑपोजिशंस और जो पार्टनर होते हैं, जो हुकूमत के पार्टनर हैं, वो भी कैप्रिकॉर्न बने और ऑपोजिशन है वो भी आपने देखा कि कैप्रिकॉर्न बने। चाहे ऑपोजिशन थी या कोलेशन पार्टनर जो थे, उनके जो पार्टनरशिप थी जिनके साथ हुकूमत में लेके, वो भी काफ़ी परेशानी रहते थे कि कुछ मिलता नहीं है यहाँ से। अब फिर बजट आ गया है जुपिटर धनुष्टा नक्षत्र पर। अब आवाम हुकूमत शायद ऑफ़र करे भी कोई ले लें सीटें या कोई मिनिस्टर बन जाए, लेकिन मिनिस्टर बनने से पैसा थोड़ी मिलेगा, वो तो अब फंडिंग के लिए एक बड़ा अच्छा सिनेरियो। ये बड़ा अच्छा देखें, वीनस 6 तारीख को आ जाएगा दूसरे घर में, फलक का दूसरा घर पैसा, राहु साथ बैठा हुआ, मरकरी आ चुका है, वीनस भी आ गया अपने घर में, यहाँ 9 पंचम योग भी बनेगा। वीनस से 9वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है, और वीनस अपने घर में स्ट्रॉन्ग हो के, राहु उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और राहु का काम जो है एक्सपेंड करना, यानी कि अब पैसों की बारिश तो होगी। अब किन किन पे होती है, ये आम चार्ट के ऊपर भी हो सकती है। आप भी देखें कि आपके चार्ट में धनुष्टा नक्षत्र के ऊपर 7वें घर का मालिक नहीं होना चाहिए। तो 7वें घर का प्लैनेट हुआ तो फिर शादी में प्रॉब्लम होगी। लेकिन बाकी देखें कौन कौन से प्लैनेट आपके बाय बर्थ चार्ट में धनुष्टा नक्षत्र में हैं और मार्स और सैटर्न की कंडीशन क्या है, तो डेफिनेट आपको भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि वीनस जो है अपने घर में 6 तारीख को आ रहे हैं, और वहीं पे सन भी आएगा 14 तारीख को, जब ग्रेन की सूरत हाल भी बनेगी। और इसी महीने जब 26 मई को महल चांद ग्रेन भी लगेगा, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि इलेक्शन जो है, क्योंकि बहुत हर दफ़ा ही, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हों, चाहे वो सहाफ़ी हों या दूसरे यूट्यूबर भी हों, खान साहब की हुकूमत को भेजने के लिए बड़ा उनका जोर होता है कि किसी तरह ये हुकूमत जो है चली जाए। लेकिन
हुकूमत तो अपनी जगह खड़ी रही। अगर हम उसको थोड़ा सा देखें तो सैटर्न भी धनुष्टा के नक्षत्र पर चला जाएगा 18 फरवरी 2022 को। 18 फरवरी 2022 को सैटर्न जो है नक्षत्र चेंज कर लेगा, वो भी मार्स के नक्षत्र पर चला जाएगा। और अभी हालिया में जुपिटर और मार्स की जो है बिल्कुल करान समझ लें या एक दूसरे को देखना समझ लें, क्योंकि जुपिटर जो मार्स जो है वो 16 मई को नक्षत्र चेंज कर जाएगा और वो भी जुपिटर के नक्षत्र पे आ जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र पे आ जाएगा जुपिटर मार्स के नक्षत्र पर और मार्स जुपिटर के नक्षत्र। तो ये एक दोनों का आपस में रिलेशनशिप बन गया, जिनके बार चार्ट में भी है उसको ये बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ जो है सूरत हाल जो है बड़ी तकलीफ़ देह होती चली जाएगी। और अगर हम आज थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा बड़े लेवल के ऊपर भी लेके जाएंगे कि दुनिया का सिनेरियो, क्योंकि दुनिया भी बातें कर रही है कि जी तीसरी आलमी जंग जो है वो 23 में या 24 में लगेगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में क्या खान साहब 2022 इलेक्शन का साल बन सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2022 में इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि 25 सितंबर को अगर हम बात करते हैं जुपिटर जो है उसकी दिशा ख़त्म हो जाएगी। जब इमरान साहब ने हलफ लिया था लिब्रा लगन में तो जुपिटर की दिशा चल रही थी, अब जुपिटर की दिशा में जो है राहु की दिशा चल रही है और ये दिशा ख़त्म हो जाएगी 23 जुलाई 2022 के बाद। ये इस चार्ट में जो दिशा है वो जुपिटर की ख़त्म हो जाएगी और सैटर्न की दिशा शुरू हो जाएगी, जिस टाइम खान साहब ने लिब्रा असेंडेंट में हलफ लिया हुआ था। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लोज़ हैं। फिर अगर खान साहब के बर्थ चार्ट की बात करते हैं तो 23 जुलाई 2022 को इमरान खान के बर्थ चार्ट में मरकरी जुपिटर और मरकरी की दिशा चल रही है। उसके बाद जुपिटर और केतु की दिशा शुरू हो जाएगी। केतु का काम है काटना, ख़त्म करना किसी भी चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2022 हमारा इलेक्शन का साल हो सकता है। इस पे और डीपली रिसर्च करेंगे कि इलेक्शन क्या हुकूमत शुरू के 6 महीनों में करवाएगी या आखिर के 6 महीनों में कराएगी। इसके ऊपर डिटेल से और वर्किंग करेंगे, फिर बताएंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि इलेक्शन 2022 में होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2022 में पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन जो है वो होते हुए नज़र आए, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हंगामा, क्योंकि शायद ये पहली दफ़ा होगा, क्योंकि पिछली 2 गवर्नमेंट ने हमारे जो थे पूरे 5 साल की यानी कि 10 साल जमहूरियत ने पूरे किए, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे नहीं किए। वज़ीर-ए-आज़म साहब 4 साल के बाद या 3.5 साल के बाद वो घर को चले गए। उससे पहले भी चाहे मुशर्रफ के दौर में थे तब भी, हालांकि उस वक्त तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन तब भी वज़ीर-ए-आज़म 3 साल में झंडी हो गए, फिर एक 3 महीने के लिए आए, फिर एक 2 साल के लिए आए। तो शायद अब जब तक ये हुकूमत रहे ना वज़ीर-ए-आज़म चेंज होंगे और असम्बलियाँ भी खुद ही तोड़ दी जाएंगी, यानी कि किसी के कहने पर। अगर फर्ज, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है कि जिस मुल्क में आप बैठे हो उसका देश काल पात्र क्या है, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें अगर इसी साल या अगले 2-3 महीनों में हुकूमत टूट जाती है, जिसके चांस बहुत कम है, मैं वैसी बात करूँगा, अगर टूट जाती है तो कौन आएगा? कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी नहीं। और ना जो पीछे बैठे खिलाड़ी हैं जो खिलाने की कोशिश करते हैं वो तो ख़ुद प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क में, वहाँ अल्लाह ताला रहम करे, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ बहुत बुराइयाँ अपनी आवाम की भी करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम ने इंडियन में जो हाल हुआ, हर पाकिस्तान ने, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, चाहे वो आवाम हो, चाहे मजहबी रहे, कोई भी हो, सब ने अपना दर्द और अपनी हमदर्दियाँ इंडिया के साथ रखी। ये एक अच्छी चीज़ हमारे अंदर ज़रूर है कि चाहे हम खुशियों में एक दूसरे के साथ हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम इकट्ठे ज़रूर रहते। एक अच्छी चीज़ है हमारे अंदर। इंडिया में भाई साहब जो है इलेक्शन के चक्करों में अपनी कौम को मरवा दिया
और दीदी को हराने जा रहे थे, दीदी 200 ले गई और भाई साहब को 80 में ली और कोरोना वहाँ जीत गया, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा वहाँ पर मौत हुई है, जो वो भाई साहब दिखा नहीं रहे। अब धनुष्टा नक्षत्र उधर भी चेंज हुआ है, वहाँ पर भी तानाशाही जो है कर रही है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ भी फैसले ले रही है, आवाम के लिए और मीडिया को भी थोड़ा आज़ादी दे रही है, लेकिन वो वहाँ पे बैठे हुए जो तानाशाह हैं वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है, हमारे यहाँ हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी परेशान है कि वो क्या फ़ैसले कर रही है, उधर वो भी परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला कर रही है, वो उनके ख़िलाफ़ कर रही है। सूरत हाल कुछ ऐसी गड़बड़ है। आगे इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी पाकिस्तान में कोई हालात क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो टेंशन की बनती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि अगर बड़े सिनेरियो पे बात करें तो हालात दाएं बाएं जो हैं हमारे और आगे जो दूसरी जगह है तो वहाँ टेंशन के हालात जो हैं काफ़ी बड़े लेवल पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ एक ऐसे ही आदमी की ज़रूरत होगी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात कर सके, क्योंकि आगे खेल सारी इंटरनेशनल लेवल्स की है। कुछ लोगों का ख्याल है कि 2023 में जब मायदा ख़त्म हो जाएगा तुर्की, तो तुर्की जो है इतना अपनी चीज़ें वापस ले लेगा, उससे जो है दुनिया में तीसरी आलमी जंग के साथ बनेंगे। तुर्की खैर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि दोबारा कि वो अपनी जगह से क्लेम जो है वो दुनिया को क्लेम करेगी मेरी चीज़ें वापस है, तो उसके लिए ताकत और पावर की बड़ी ज़रूरत है। अगर तीसरी आलमी जंग लगती है, तीसरी आलमी जो सुपर पावर्स होती हैं उनका हमेशा ये चीज़ होती है कि वो अगर जंग लड़ती हैं तो किसी दूसरे के अपने घरों में जाकर, कभी अपने घर में जंग नहीं लड़ी। ये कन्फर्म है कि जब भी, चाहे 24 में 26 में मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आता, लेकिन जब भी जंग होगी ये कन्फर्म है कि अगर बड़ी सुपर पावर्स दूसरों के मुल्कों में जंगें लड़ती हैं तो ये जंग इंशाअल्लाह ताला जो है सूरत हाल वो उनके अपने घर तक ज़रूर जाएगी और एंड उधर ही होगा, उनके अपने घरों में। पहले हमेशा ऐसा हुआ कि सुपर पावर्स दूसरों के मुल्कों जगहों पर जाकर अपनी जंगें लड़ती थी और अपने घर तक को सेफ रखती थी, लेकिन तीसरी आलमी जंग में ये नहीं होगा। जितनी भी बड़ी सुपर पावर जो भी जंग शुरू करेगा उन तीसरी आलमी जंग उनके घर तक ज़रूर आएगी और बड़े लेवल के ऊपर आएगी। अब ये चीज़ें हैं आगे बड़ी तेज़ी के साथ बदलेंगी। सैटर्न यहाँ पर आएगा और अभी सैटर्न ने जैसे ही जून में आएगा तो मार्स जो है कैंसर में आ जाएगा, जहाँ पे नीच है, यहाँ पे जवाल का कहा जाता है, इमोशंस का घर है, वाटर का घर है, वहाँ डायरेक्ट ऑपोजिशन सैटर्न के साथ होगी। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं थरथरली मचेगी, चीज़ों में काफ़ी थरथरली होगी, काफ़ी टेंशन डिप्रेशंस होंगी और एक दूसरे को लोग झूठ बोल रहे होंगे और एक दूसरे का चीट करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मार्च और जुपिटर की एक अच्छा नक्षत्र वाइज जो है वो कंजक्शन बनती रहेगी, इसमें काफ़ी फाइनेंशियली गेन भी होंगे और पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज़ें भी कर जाएगा जो अभी प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो शायद आगे जाके हालात में वो प्रॉब्लम जो है कुछ ऐसे रास्ते बनना शुरू हो जाए जो क्लियर होना शुरू हो जाए। अब दुनिया में प्रॉब्लम बड़े लेवल पे चल रही है। इंडिया पड़ोसी मुल्क में बहुत बड़े लेवल के ऊपर खिड़कियों बनाने वाले जो दुनिया को खिड़कियां बना के देते थे, यानी कि विंडो, और पहले वो कंप्यूटर के वायरस बेचते थे, आजकल वो दुनिया के वायरस बेचने पे लगे हुए हैं। अब वो कहते हैं कि जो दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, ये कैसे पॉसिबल है कि दुनिया की आबादी ज़्यादा है? अगर कभी आपने हवाई जहाज़ पे सफ़र किया हो तो आपको पता चलेगा तो ज़मीन जहाँ लोग आबाद हैं वो टावा टावा से हैं। ज़मीन तो पता कितनी अभी खाली है। वो भाई साहब का जो भी मिशन होगा खिड़की बनाने वाले का, आज क्योंकि वो भी तो जमनाए है ना, 7वां घर जो है सेगिटेरियस है जिसका रूलर जुपिटर है और जुपिटर जो है धनुषा नक्षत्र पे चला गया है। वो भाई साहब की बेगम ही छोड़ गई खिड़की बनाने वालों की। तो ये चीज़ मेरा पाक परवरदिगार कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती कि दुनिया में आबादी ज़्यादा है और वसाइल कम है। अल्लाह ताला ने वसाइल पूरे बनाते हैं और अभी तो बहुत कम आबादी है, बहुत सी जगह खाली है, बहुत जगह बात होती है।
वसाइल काम करते हैं ये खिड़कियाँ बनाने वाले, जिन्हें हम बड़ा शरीफ समझते थे, बड़े चैरिटी करने वाले। ये हालिया अभी इंडिया में देख लें क्या हुआ, जो वहाँ पर है अपना एड सऊदी अरब ने भेजी, बहरीन ने भेजी, वहाँ पर रिलायंस अपने स्टिकर लगा रही है। ये पैसे वाले लोग जो हैं, ये लोग तंग करते हैं। अल्लाह ने तो वसाइल पूरे बनाए हैं, इन वसाइलों पर चंद ख़ानदानों का और चंद लोगों का कब्ज़ा होता है, जिसकी वजह से क्योंकि उनकी अयाशियाँ कम होती हैं तो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलेंगी, ये कंफर्म है। लोग कहते हैं कि जी सैटर्न तो हर 30 साल के बाद इधर आता है, या जुपिटर हर 13 साल के बाद इधर आता है। क्या जो 30 साल पहले हालात थे, सैटर्न जो 30 साल दोबारा उधर आया, क्या 30 साल पहले वाले हालात थे? आज जो 2021 में हालात में हैं, क्या 2090 में ये हालात थे? सिनेरियो डिफरेंट होता है। और जब एक सदी के बाद जब 3 दफ़ा ये ट्रांजैक्शन करता है और चौथी दफ़ा आता है, तो दुनिया का सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। तो दुनिया में अब यही कोरोना ले लें, मुझे तो ये अल्लाह का अज़ाब लगता है, और एक बड़े लेवल पे अज़ाब लगता है कि दुनिया ने 20 साल पीछे चले जाए, दुनिया ने क्या क्या रंग घोले हैं। और आप देखें कि यूरोप में 20 साल पहले, इस टॉपिक को बाद में लेंगे, 20 साल पहले दुनिया ने किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया था, ये बाद में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इस्लामोफोबिया 20 साल पहले शुरू हुआ था। आज शायद उसी इस्लामोफोबिया की सज़ा तो नहीं मिल रही, इस पर एक अलग वीडियो करेंगे। तो यहाँ पर खान साहब की हुकूमत तो नहीं जा रही, लेकिन खान साहब को थोड़ा सा अब क्योंकि जुपिटर नक्षत्र जो है अपना आ गया है, अपना 11वें घर में, 11वां घर जो है पैसों का घर है, धनुषा नक्षत्र भी पैसों का है। मार्स जब आ जाएगा सैटर्न के साथ, मार्स सैटर्न वैसे पैसों के होते हैं, क्योंकि लगन का मालिक मार्स होता है। 10वें यानी कर्म कमाने का, कैरियर का घर, और लाभ का घर जो है वो मार्स सैटर्न होता है, उनका भी लाभ, यानी कि पैसों की हवस और लालच जो है वो और बढ़ेगी और सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट होगी। हाँ, अगले 3 महीनों के अंदर कोई पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियंस के लिए जान का ख़तरा ज़रूर है। तो जो स्टार कंडीशन बन रही है, सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। धनुष्टा नक्षत्र में 2022 मुझे इलेक्शन का साल नज़र आता है। जैसे ही सैटर्न धनुष्टा नक्षत्र पे आएगा, इन बिटवीन जब वो पहले चरण में होगा, दूसरे चरण में होगा, या तीसरे या चौथे चरण में, क्योंकि चौथा चरण तो हर 2023 आ जाएगा। यही देखना पड़ेगा कि पहले या दूसरे या तीसरे चरण में कब इलेक्शन अनाउंस होते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि 2022 में इलेक्शन नज़र आते हैं। मुझे दें इजाज़त, और डिटेल से इसको बनाएंगे, लेकिन आप मुझे दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।